जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत बड़ा योग बन रहा है। कई सालों तक याद रखोगे मित्रों, लक्ष्मी इस समय माला माल करने जा रही है। सबसे बड़ी दिवाली आपकी राशि के जातकों के लिए बता रहा हूँ। विशेष करके प्यारे मित्रों, इस अक्टूबर 2025 में बहुत ही सुंदर गोचर होने जा रहा है ग्रहों का। विशेष करके इसमें सबसे बड़े ग्रह हैं जो देवगुरु बृहस्पति महाराज। तो बृहस्पति ग्रह का गोचर प्यारे मित्रों 18 अक्टूबर को हो रहा है और यह एक सबसे बड़ा गोचर है इस 2025 का, जो कि आपके जीवन को बदल कर रख देगा। प्यारे मित्रों, आपके भाग्य को बदलेगा, आपके कर्मों को बदलेगा, आपके आने वाले समय को बदल करके रखेगा। जी हाँ, ऐसा शुभ योग सैकड़ों वर्षों बाद बनता है दोस्तों। यह एक ऐसा संयोग बना है ग्रहों का, विशेष करके इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज का, क्योंकि गुरु इस समय अतिचारी स्वभाव में आ रहे हैं प्यारे मित्रों। और 8 सालों तक यह गुरु का गोचर रहेगा और इस समय 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक गुरु यानी प्यारे मित्रों अपनी सर्वोच्च राशि यानी कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी उच्च के गुरु होंगे और इसमें महाबली होंगे। गुरु जो होंगे आपके दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े लाभकारी होंगे और आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। गुरु का यह गोचर ऐसा है मित्रों कि यहाँ पर गुरु क्या क्या फल आपको देंगे। देवगुरु बृहस्पति महाराज की प्यारे मित्रों जो 7वीं दृष्टि है आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, यानी कर्म भाव पर पड़ेगी। वह शनिदेव महाराज का घर है, यानी मकर राशि है प्यारे मित्रों। मकर राशि में शनिदेव महाराज, और शनिदेव महाराज इस समय देवगुरु बृहस्पति महाराज की मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ा संयोग बना हुआ है। तो यह परिवर्तन आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जब कोई ग्रह बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है या कोई बड़ा अधिकारी जब इधर से उधर परिवर्तन करता है या कहीं जाता है तो उसकी बड़ी तैयारी होने लगती है। कोई बड़ा अधिकारी अपना स्थान परिवर्तन करेगा, 10-15 दिन पहले से ही उसकी तैयारी प्रारंभ होने लगती है। इसी तरह से उस जगह की जहां पर वो जाएगा उस स्थान की साफ सफाई इत्यादि तमाम चीजें परिवर्तन होने लगती हैं, उसके स्वागत की तैयारियां होने लगती हैं। इसी प्रकार मित्रों देवगुरु बृहस्पति महाराज 18 अक्टूबर को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और यह तैयारियां 15 दिन पहले से प्रारंभ हो जाएंगी। 3 अक्टूबर से ही आपको बहुत बड़ा इसका लाभ दिखाई देने लगा दोस्तों। उसके हम संकेत भी बताएंगे, वह संकेत आपको मिलने लगेंगे क्योंकि कर्क राशि में आना है और 15 अक्टूबर से रिजल्ट आपको शुरुआत में मिलना प्रारंभ होंगे, क्योंकि ये सबसे बड़े ग्रह हैं। और जब ये इस घर में आएंगे तो इस घर में आने से पहले क्या क्या आपको इंडिकेशन प्राप्त होंगे। ये दिवाली का समय आ रहा है और 20 अक्टूबर को दीपावली है और इनका गोचर होने जा रहा है 18। जी हाँ, तो क्या शुभ लक्षण लेकर के आ रही है यह दिवाली आपके लिए। लक्ष्मी माता क्या क्या शुभ फल देने आ रही हैं, क्या क्या शुभ लक्षण होंगे आपको दिखाई देंगे, क्या जबरदस्त दीपावली आपकी होगी आपके लिए दोस्तों। इसमें क्या क्या फल प्राप्त होंगे आज इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। और अपने सभी प्रिय जातकों से बिल्कुल पुनः अनुरोध करता हूं कि वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। और यदि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है, अंश है, तो आप आशीर्वाद प्राप्त करें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य रखना। लक्ष्मी भगवान कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो दोस्तों। और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है, क्योंकि जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि जन्म कुंडली में प्रत्येक व्यक्ति के में परिवर्तन होता है, कौन सा ग्रह कहाँ पर विराजमान है। यदि देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में जो मैं स्थान बता रहा हूँ यहाँ पर विराजमान है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपको 100% लाभ प्राप्त होगा वीडियो का, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि धन भाव को भी देखेंगे देवगुरु बृहस्पति महाराज। माँ लक्ष्मी जी की अद्भुत कृपा होगी आपके ऊपर। यहाँ से आपके जो
कदम है वो बहुत अच्छे पड़ने प्रारंभ हो जाएंगे। यानी आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लक्ष्मी जी का वास होगा, कई काम आपके बनेंगे। काफी दिनों से आपके छूटे हुए कार्य हैं, किसी तरह से धन की कमी आपके पास है दोस्तों, आपके ऊपर कर्जा है, तो ये सब गुरु महाराज यहाँ पर देखेंगे। आपके अंदर रोग है, परिवार के अंदर कोई रोग है, ऋण है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, दुखी छिपे शत्रु है, क्योंकि शत्रुओं के भाव को भी देखेंगे यहाँ पर। तो रोग हटेंगे, आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे, आपका ऋण किसी भी हालत में हो उतरने का समय आ चुका है। प्यारे मित्रों, कोई भी कार्य है धीरे धीरे होता है, यहाँ पर घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको शनिदेव महाराज के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज प्यारे मित्रों वक्री अवस्था में है और उनका गोचर चल रहा है देवगुरु बृहस्पति महाराज की मीन राशि में, और यह अपने एक घर पीछे यानी कुंभ राशि का भी आपको फल प्रदान करेंगे। कुंभ राशि यानी लाभ का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, तो आपकी इच्छाओं की यहाँ पर पूर्ति करेंगे शनिदेव महाराज। और शनिदेव महाराज आगे मार्गी भी होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ग्रहों का बहुत अच्छा योग बना हुआ है और यह अवसर आपको मिलने वाला है प्यारे मित्रों। और दूसरा बता दूं कि ये कुटुंब के घर को भी देखेंगे, आपके धन भाव को भी देखेंगे, आपकी वाणी को देखेंगे, ये तीनों जगह से आपको सुपरिणाम इस समय प्राप्त होंगे। कुटुंब में आपकी खुशहाली आएगी, किसी भी प्रकार की कहीं कोई ऐसा वातावरण है, कलह का वातावरण है, लड़ाई झगड़े का वातावरण है, तो वहां पर खुशहाली आएगी। दीपावली में वाणी में आपकी मधुरता आएगी और सबके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होने लगेंगे। इसी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो प्यारे मित्रों आपके सुख भाव पर पड़ेगी, जो सुख का घर है, तो सुख में आपकी वृद्धि होगी। यानी कि भूमि भवन और वाहन, आपका भूमि संबंधी जितने भी कारोबार हैं उनमें आपको बहुत अच्छी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, यानी वृद्धि देखने को मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भवन आपका बन सकता है यदि आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं, नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी आपकी बन सकती है और उसमें भी बड़ी संभावना है कि आपको प्रॉपर्टी अवश्य प्राप्त होगी। नया वाहन आपके यहाँ आ सकता है प्यारे मित्रों, और आपको वाहन की प्राप्त हो सकती है। माता के सुख में वृद्धि होगी, माता का सुख आपको प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में यदि किसी भी तरह से कोई समस्या है, माता का स्वास्थ्य अच्छा होने जा रहा है, उसमें बढ़ोतरी होगी, माँ का आपको आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके धन में 100% बढ़ोतरी हो रही है, आपके स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, माता का भी स्वास्थ्य, दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर सुखों में वृद्धि होगी, आपके संतान के प्रति जितनी चिंताएं हैं वो हटेंगी। संतान आपकी कोई बड़ी तैयारी कर रही है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रही है, कोई IAS BCS की तैयारी कर रही है, तो निश्चित रूप से परीक्षा दे, तैयारी किए तो उसको ऐसी सफलता मिलेगी कि आपका नाम रोशन कर सकती है। प्यारे मित्रों संतान का सुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सुख प्राप्त होगा और संतान से जो भी चिंताएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। एजुकेशन से संबंधित जितनी भी दिक्कतें थी वो आपकी दूर होने लगी। प्यारे मित्रों संतान के भाव को देखेंगे और यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलने लगेगा। शिक्षा, एजुकेशन और संतान तथा आपके परिवार में लाभ होने लगेगा। दोस्तों अक्टूबर का महीना सौगात लेकर के आ रहा है, जबरदस्त फल आपको प्राप्त होंगे। गुरु का घर है, मीन राशि का घर है, और जो है गुरु प्यारे मित्रों जो कारक ग्रह है यहाँ पर आपको रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों का यहाँ पर रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। तीनों से आपको मुक्ति मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में, मुकदमे में यदि आप कोई चल रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। जिन हमारे भाई बहनों की नौकरी में समस्याएं आई, नौकरी चली गई, किसी भी विवाद के कारण कोई नौकरी में परेशानियां है, तो निश्चित रूप से उसमें समस्या का समाधान होगा और आपको नई नौकरी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। प्यारे मित्रों पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति मिलेगी। मान सम्मान, यश, वैभव, पद प्रतिष्ठा, तमाम चीजों में दोस्तों आपको सफलता मिलेगी, यानी ये सफलताएं मिलना ही है। और दोस्तों आपको गुरु और शनिदेव महाराज का यह गोचर आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देने वाला है। दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी के कदम पड़ने जा रहे हैं। यह दिवाली आपके लिए बहुत ही दोस्तों शुभ होने जा रही है और कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है। जो आपको अब तक कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जो काम कर रहे थे उसमें आप असफल हो रहे थे, अब वो समय आ गया है, आपको सफलता हर कदम पर प्राप्त होगी। दोस्तों यहाँ पर शनि महाराज को बता दूं कि शनि महाराज कुंभ राशि में और मकर राशि और कुंभ राशि, ये राशियां दोनों का घर। जी हाँ प्यारे मित्रों इसमें आपको सफलता के योग बन रहे हैं। शनिदेव महाराज की कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव महाराज अपना दोस्तों इस समय वक्री अवस्था में कुंभ घर का लाभ प्रदान कर रहे हैं
वो देवगुरु बृहस्पति महाराज मकर राशि में दोस्तों 7वीं दृष्टि दे रहे हैं। तो ये दोनों घर शनिदेव महाराज के हैं। जी हाँ, दोनों देव शनिदेव महाराज के हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति की कृपा और शनिदेव महाराज की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है। दोस्तों यहाँ आपको सुख की प्राप्ति होगी, माता के सुख की प्राप्ति होगी, भूम भवन इत्यादि की, संतान आपकी सुखी होगी। और जो है यदि आप पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता के योग भी दिखाई दे रहा है। पैतृक धन का भी यहाँ योग बना हुआ है, पैतृक धन की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों आपका फंसा हुआ पैसा इस समय आसानी से निकल सकता है। गुरु की ऐसी कृपा होगी, आपके जितने भी धन के रास्ते बंद थे वो खुलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी। दोस्तों व्यापार चलेगा, कारोबार बढ़ेगा। जिनका व्यापार अभी तक मंदा चल रहा था या जिनका व्यापार अधूरा था या बंद था, उसमें निश्चित रूप से दोस्तों इस समय सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। यह अक्टूबर का महीना आपकी तरक्की का महीना है और यहाँ पर एक बहुत अच्छे आपके मार्ग खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय यदि कोई विदेशों में काम कर रहे हैं, विदेशों में कोई कारोबार करने जा रहे हैं या विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वह भी दीपावली के करीब आपका योग बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी नीतियां हैं या काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको हर काम में सफलता का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं 3 तारीख से 3 अक्टूबर से भी आप ध्यान रखना, यदि आप घर से ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जाते हैं, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, आप घर से निकलेंगे निश्चित रूप से नोट करना, या तो आपके दरवाजे पे गौ माता सुबह सुबह आ जाएंगी या आपका घर छोड़ने से पहले निश्चित रूप से आपके घर पे दरवाजे के पास में गौ माता का आगमन होगा। या आप घर से निकल रहे हैं तो निश्चित आपको रास्ते में मार्ग में निकलते ही आपको गौ माता के दर्शन होंगे। गौ माता यदि नाचते हुए दिखाई दें समझ लेना बहुत शुभ है। खुश होते हुए दिखाई दें, आपके पास करीब आए, आपको चाटने लगे, अवश्य कुछ ना कुछ आप उनको खिलाएं। या गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई देंगी। निश्चित रूप से आप 3 अक्टूबर से नोट करना, 18 अक्टूबर के बीच में आपके साथ ऐसा संयोग बनेगा। निश्चित समझ लेना कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। प्यारे मित्रों, किसी भी तरह और आपकी रात में अटेंडम निश्चित नोट करना। आप 3 तारीख से ही आप देखना बीच में आपकी नींद शुभ मुहूर्त में ऑटोमेटिक 3 और 4 बजे के बीच में खुलना प्रारंभ हो जाएगी। आपकी नींद खुलती है समझ लेना शुभ मुहूर्त में, तो माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है और बिल्कुल आप स्वागत करिए, आपके घर में धन धान आने वाला है। माता लक्ष्मी जी के कदम पड़ने वाले हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी जी के कदम पड़े आपके घर में, हम भी चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं कुछ कार्य बताऊंगा, यह भी आपको करना है जिससे आपके पास गुरु की कृपा हो। तो दोस्तों शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की आराधना करनी है, उनको प्रणाम करना है। छोटी छोटी कन्याओं को यदि आपको मौका लगे तो शुक्रवार के दिन 5-7 कन्याओं को खीर पूड़ी भोजन इत्यादि कराइए, आपके लिए बहुत शुभ होगा। गौ माता के दर्शन कीजिए, गौ माता को प्रणाम कीजिए और खीर का भोग अवश्य खिलाना है कन्याओं को। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना। और शनिवार के दिन यदि आप गरीब आदमियों को, मजदूर वर्ग के हैं जो उनको भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए शनिवार के दिन। और काले कुत्ते को यदि आप सरसों के तेल में चुपड़ी हुई रोटी या पूड़ी पराठा कुछ भी खिलाते हैं तो बहुत अच्छी कृपा होगी। शनिदेव महाराज की कृपा होगी, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होगी दोस्तों, और गुरु की कृपा होगी। गुरु ये 2 ग्रह आपके भाग्य को बदल करके रख सकते हैं, आपकी सितारे बुलंद कर सकते हैं। जी हाँ, और तो और दोस्तों साथ में आसमान तक ले जा सकते हैं। यह स्थिति है, आपके हर रास्ते इस समय बुलंदियों को छूने वाले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आपको जो मैंने विशेष उपाय या छोटे से उपाय हैं इनको अवश्य करना चाहिए। और दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ मंगल ग्रह से संचालित होता है ये 2025 वर्ष, तो यहाँ पर दोस्तों मंगल महाराज की आराधना तो सभी लोग करते हैं और करना चाहिए शनिवार और मंगलवार के दिन। कुछ नहीं, मैं ज्यादा कुछ बड़ा कार्य नहीं बताता हूँ। आपको इस सुंदरकांड का पाठ करने का समय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आप हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करिए और हनुमान जी महाराज को गुड़ चने का भोग लगाइए। सादा, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, मंदिर जाने का अवश्य प्रयास करिए और प्रभु श्री राम जी को आप प्रणाम करते रहें, याद करते रहें। हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक अवश्य किया करें। सोमवार के दिन मौका लगे तो प्रतिदिन नहीं, सोमवार के दिन अवश्य किया करें और 1 लोटा जल आप प्रतिदिन सूर्यदेव भगवान को अवश्य दिया करें।
एक लोटा जल का अर्घ अवश्य दें। आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार की निराशा नहीं होगी, आपके जीवन में हर तरह से खुशहाली आएगी। दोस्तों, छोटे छोटे जो उपाय हैं, इन सारे कार्यों को प्रतिदिन लोगों को करना चाहिए। दोस्तों, शनिदेव महाराज का भी एक ऐसा गोचर है शनिदेव महाराज का कि शनिदेव महाराज इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ प्रदान करने वाले, यानी हर इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। अपनी इच्छा पूर्ति के घर को, अपने स्वयं के घर को देख रहे हैं, अपने स्वयं के घर का लाभ प्रदान कर रहे हैं। लाभ का घर है, पुत्र का घर है, वधू का घर है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, शनिदेव महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, इसके लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि शनिवार के दिन शनिदेव महाराज को सरसों के तेल से अवश्य किया करें। दोस्तों, ये नहीं, अगर शनिदेव महाराज का मंदिर आपसे दूर है, पास नहीं है, तो आप शनिवार के दिन कोई भी शनिदेव महाराज की प्रतिमा को लेकर के घर में आता है तो अवश्य उसी सम्मान के साथ उनका अभिषेक करिए। सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जो आपकी श्रद्धा हो, 10, 20, 50, तो जो आपकी श्रद्धा हो उतना आप अवश्य करिए। बशर्ते सम्मान अवश्य करिए, क्योंकि दोस्तों शनिदेव महाराज एक ऐसे ग्रह हैं कलयुग के, जी हाँ, कि न्यायाधीश के नाम से जाना जाता है। इनको न्यायाधीश है। ये धीमी गति के ग्रह हैं, धीरे धीरे लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं निश्चित रूप से, और व्यक्ति के जीवन में प्रभाव भी डालते हैं। दोस्तों, परिश्रम अधिक करवाते हैं। जो सत्य एवं न्याय पर चलता है, सत्य एवं न्याय पर चलने वाले व्यक्ति को सबसे ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। संघर्ष के बाद फल प्रदान करते हैं। लोगों को लगता है कि हमारा वक्त खराब आ गया है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है। आज के युग में लोग केवल 2 दिन मंदिर जाने में ही सब कुछ चाहते हैं कि हम 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मंदिर हुआ है, भगवान मेरा कुछ कर ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं। लोग पहले आप देखिए इतिहास उठा करके हजारों वर्ष तपस्या करते थे। हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद लाभ प्राप्त होता है। और कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में आप प्रभु का नाम लीजिए, केवल प्रभु को स्मरण कीजिए, परंतु विधिवत नियम पूर्वक कीजिए। महीने 2, 4, 6 महीने करके तो देखिए, जब आपको लाभ मिलेगा। मैं 100% जानता हूं कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारे प्रिय भाई बहन है, जो निश्चित रूप से लगातार प्रतिदिन एक नियमबद्ध तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं, चाहे 5 मिनट करें, 2 मिनट करें, 10 मिनट करें, मैं लिख करके दे सकता हूं। साल 2, 4 साल करिए, आप करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप 2 दिन में चाहते हो, 2 दिन में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, 2 दिन के लिए भी हमारे पास ग्रह हैं। इस समय जो राहु महाराज हैं, वह तुरंत परिवर्तन करते हैं। वो जीवन में तुरंत रातों रात बदल देते हैं, क्योंकि कलयुग का राजा कहा गया राहु का। तो राहु के लिए भी मैं वीडियो आपको एक डालूंगा। राहु का भी समय हो रहा है। राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में दोस्तों पहुंचने वाले हैं, वो मैं भी बताऊंगा। उस वीडियो, अगली वीडियो में ध्यान से देखना। जैसे ही राहु अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, लोगों को माला माल बना करके जाएंगे। यह एक ऐसा समय है। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। कमेंट्स बॉक्स में इस बात को विशेष ध्यान रखना, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य रखना। दोस्तों, आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।